मेरा नाम राहुल सिंगला है ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ पंजाब का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा टॉपिक है। जो आप चेक करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सवाल जवाब देखिए पंजाब के इन्वायरमेंट तो एयर पोल्यूशन तो वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। असी अज की क्लास के सैशन के आही सारे क्वेश्चन जोड़े पहला पंजाब पीसीएस मेन्स च पूछे जा चुके हैं। थोड़ा मेन्स वाल ज़्यादा रुझान रहिंदा पंजाब जीके इन्वायरमेंट का। उन्होंने मॉडल आंसर डिस्कस करांगे, थोनों दसूंगा किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲੱਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, है कि नहीं। तो जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है सारे वास्ते है तो पंजाब भी इसकी गिरफ्त च है। इस करके ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब के पीसीएस के पेपर संबंधित। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असैसमेंट ये भी एक पार्ट है। दैन साडे कोल है वाटर मैनेजमेंट। इंडिया किहड़े इशूज़ ने, प्रेजेंट सिनारियो, मैथड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजरवेशन। आपां बेसिकली गल करांगे पंजाब के इन्वायरमेंट के संदर्भ दे विच। ये सारियां चीज़ां दी आपां गल कर रहे हैं पंजाब के इन्वायरमेंट के संदर्भ दे विच। ठीक है जी, ये मोटा सिलेबस है साडे पंजाब पीसीएस इन्वायरमेंट का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं पिछले साल के पेपर क्वेश्चन चकदा तो इत्थे डिस्कस करदा कि एक्चुअल क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं चाहूँगा कि फटाफट सारे जल्दी जुड़ जाओ साडे नाल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सैशन है जेड़े कि सीरीयस एस्पिरेंट है पंजाब पीसीएस का, जो कि तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहता है कि जदे भी पेपर आवे वो हमेशा रेडी रहना चाहते हैं। देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है प्रोएक्टिव अप्रोच। एक होंदी है रिएक्टिव अप्रोच, एक होंदी है प्रोएक्टिव अप्रोच। जे तुसी प्रोएक्टिव अप्रोच के नाल जुड़े हुए हो तो थानू ये सैशन बहुत वधिया ते थाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी क्वेश्चन चैक करते हैं। लो जी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਸੀਗਾ व्हाट इज इको टूरिज्म, व्हाट रोल यू कैन प्ले एज डायरेक्टर ऑफ पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट टू प्रमोट इको टूरिज्म। सीधा सवाल है इको टूरिज्म ते। एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, इको टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहला भी पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा जा चुका है इको टूरिज्म ਨੂੰ लेके। ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ क्या है, सीधी जी गल है। तो जे तुसी इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरैक्टर हैगे हो तो थोड़ी क्या रोल प्ले करोगे इको टूरिज्म ਨੂੰ प्रमोट करने वास्ते। सब तो पहला जे आप इस क्वेश्चन ਨੂੰ आंसर करना है, सब तो पहला सानू क्या करना है, वट इज आर रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब तो पहला सानू क्या करना है, इको टूरिज्म ਨੂੰ डिफाइन करना है। सब तो इंपॉर्टेंट है कि ਜਿਹੜੇ टूरिज्म असी अपने इन्वायरमेंट ते इकोलॉजी नाल प्रमोट कर सकते हैं। जे मैं गल कहां टूरिज्म प्रमोटेड थ्रू टेक्नोलॉजी, सॉरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सानू सब तो पहला डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इको टूरिज्म की है। उस दे संदर्भ दे विच तुसी नाल दी नाल दस सकते हो कि पंजाब ने किहड़े इको टूरिज्म सेंटर डिवेलप किए हैं। पंजाब ने बहुत सारे जिहड़े वैटलैंड ने, हाँ जी कोई मैनूं दस सकदा पंजाब के किहड़े वैटलैंड ने जिहड़े रामसर साइट दे विच ने। आई होप हुण सारे इन्ने तां पढ़ रहे ही ने जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने कि मैनूं फटाफट कमेंट बॉक्स 'च दस सकदे ने किहड़े साडे रामसर दे वैटलैंड हैगे ने जिहड़े कि पंजाब दे विच ने। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज। नाल दी नाल वैटलैंड नूं आपां प्रमोट कर सकते हैं। इको टूरिज्म सेंटर हैगे ने, कुछ कंजरवेशन रिजर्व भी ने ते कुछ कम्यूनिटी रिजर्व भी ने। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला जब क्वेश्चन पूछा गया है तो थानू इको टूरिज्म ਨੂੰ डिफाइन करना है। तो ਜਿਹੜੇ पंजाब के कुछ इको टूरिज्म सेंटर हैगे ने ਜਿਹੜੇ पंजाब गवर्नमेंट ने एज अ मॉडल डिवेलप किए ने उन्होंने असी की करना है, असी इत्थे मैंशन करना है। ਜਿਹੜਾ कि साडे पहले पार्ट का
क्वेश्चन हैगा, ਜਿਹੜਾ क्या है साडे पहले पार्ट का क्वेश्चन हैगा कि इको टूरिज्म के नाल सानू वो चीज़ां डिफाइन करनियां ने। दूजा पार्ट की कहंदा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूजा पार्ट कहंदा कि जे तुसीं डायरैक्टर हो पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट दे तां इको टूरिज्म नूं किवें प्रमोट करोगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੀਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ भाई। कोई भी मान लो कोई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स ने, कोई एयर पोल्यूशन के रूल्स ने, कोई वाटर पोल्यूशन के रूल्स ने, फायदा कद होंदा है? फायदा होंदा कि जब उन्होंने इंप्लीमेंटेशन होंदी है ग्राउंड ते, उदों बहुत ज़्यादा फायदा होंदा है। रूल्स पए कुछ नहीं करते जब तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। क्लीयर है जी इन्नी गल। नाउ इको टूरिज्म पॉलिसी नूं इनफोर्समेंट चाहिए है। इको टूरिज्म प्रमोट करने वास्ते साडी सेंटर दे नाल कोऑर्डिनेशन चाहिए है। तीजी चीज़ सानू अपने पंजाब दे विच जे आपां टूरिज्म डिपार्टमेंट दे डायरैक्टर हैगे आ तो सानू मेक श्योर करना है कि साडे ज़्यादा तो ज़्यादा वैटलैंड्स, ज़्यादा तो ज़्यादा साडे प्रोटैक्टेड एरिया जिवें कि नैशनल पार्क हो गए, सेंचुरियां हो गई, कंजरवेशन रिजर्व हो गए, कम्यूनिटी रिजर्व हो गए, उन्होंने वध तो वध असीं प्रमोट करिए ते टूरिज्म लई खोल दईए। ये सब तो इंपॉर्टेंट है। जे आपां ये सब स्टैप्स ते गतिविधियां करांगे तां ही असीं अपने पंजाब दे विच इको टूरिज्म नूं प्रमोट कर सकदे हां। इको टूरिज्म नूं प्रमोट करने वास्ते ऑब्वियसली सानू साडे सेंटर भी बनाने पैणगे, कुछ बोटैनिकल गार्डन बनाने पैणगे, कुछ बटरफ्लाई गार्डन बनाने पैणगे, उहदे लई सानू पैसा भी चाहिदा। तो डायरैक्टर ऑफ पंजाब क्या कर सकता है? रूल्स की इनफोर्समेंट कर सकता है, ज़्यादा तो ज़्यादा वैटलैंड हो रहे एरिया नूं डिक्लेयर कर सकता है इको टूरिज्म सेंटर, ते नाल दी नाल क्या कर सकता है? फॉरन तो या अपने कंट्री तो इन्वेस्टमेंट मंगवा सकता है कि जिन्नी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तां ही इन्हां नूं डिवेलप किया जाएगा प्रोटैक्टेड एरियाज नूं, उस तो बाद ही टूरिज्म नूं क्या किया जा सकता है? प्रमोट किया जा सकता है। ये चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। क्वेश्चन 2021 च सिर्फ इको ही आया सीगा इन्वायरमेंट नूं लैके। ये चीज़ सब तो पहला इंपॉर्टेंट रख लियो कि जीएस पेपर 4 दे विच जिहड़ा पंजाब पीसीएस दा हुंदा है उस दे विच इन्वायरमेंट दे सवाल पूछे जाते हैं। पहली गल सानूं इन्नी पता होनी चाहिए है कि पंजाब दे जीएस पेपर 4 दे विच इन्वायरमेंट द्वारे पता पूछा जाता है। तो डायरैक्ट क्वेश्चन सीगा, थोड़ा तुसीं कह सकते हो केस स्टडीज़ दे नाल रिलेटेड है। जिहड़ी साडी एथिक्स दा पेपर भी हुंदा जीएस पेपर 4 दे विच, क्योंकि इत्थे तुहानूं डायरैक्ट बनाता डायरैक्टर है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट दा, फिर तुहाडे तो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल च की करना चाहिए है एज टूरिज्म नूं प्रमोट करने वास्ते या इको टूरिज्म नूं प्रमोट करन वास्ते। क्लीयर है जी। तो एक क्वेश्चन की आप होलिस्टिक एनालिसिस की है जिहदे विच असीं जाणने हैं कि क्या इको टूरिज्म है, किहड़े-किहड़े सेंटर साडे इको टूरिज्म सेंटर हैगे ने, ते उस तो बाद डायरैक्टर का की रोल हो सकता है इन ऑर्डर टू प्रमोट इको टूरिज्म। क्लीयर हो गई इन्नी गल जी। ये इको टूरिज्म टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला भी इस दे विचों पिछले पेपरां दे विच भी इहदे चों मेन्स चों क्वेश्चन पूछे गए ने। हुण तुहाडे मन दे विच एक सवाल आ रहा होगा, सर मेन्स दे क्वेश्चन ही आ रहे ने? नहीं, प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आते हैं, पर पंजाब दी इन्वायरमेंट नूं लैके इन्ने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जिहड़ा ज़्यादा वेटेज पंजाब दी इन्वायरमेंट दा हैगा वो पंजाब दे जीएस पेपर मेन्स दे विच है। जे आपां गल करते हैं जीएस पेपर 4 जिहड़ा कि प्रीलिम तो बाद हुंदा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ जी, डायनामाइट जी दिस सैशन इज ओनली फॉर पंजाब पीसीएस है ना, जिहड़े पंजाब पीसीएस वास्ते ने उन्हां वास्ते ही है। तुहाडे लिए फ्रूटफुल नहीं होएगा जे तुहानूं पंजाबी नहीं आउंदी। ठीक है जी। दिस सैशन इज ओनली फॉर द पंजाबी स्टूडेंट्स। ठीक है, जिहड़े पंजाब तो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पंजाबी पढ़ रखी है, तो जिहड़े पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जिहड़े बहुत ज़्यादा सीरीयस एस्पिरेंट ने उही साडे नाल जुड़े रहो, बाकियां वास्ते नहीं है। क्लीयर है जी। ओके जी, चलो जी। हुण मैं चलदा सैकेंड क्वेश्चन दी वल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़ा कि 2018 मेन्स दे विच पूछा गया सी। ध्यान नाल पढ़दे हां क्वेश्चन नूं। What is groundwater crisis in Punjab? How its depletion creates water crisis in Punjab relate with the cropping pattern? देखो जी,
दो चीज़ां पुछियां इन्होंने कि पंजाब दे विच जिहड़ी ग्राउंड वाटर क्राइसिस की है। एक चीज़ नोट कर लो, 2018 दे विच पुछया गया। मैं क्लास की स्टार्टिंग च दस्सिया सीगा कि वाटर पोल्यूशन बहुत ही अहम ते इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। पुछ क्या रहा है ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे कि ग्राउंड वाटर क्राइसिस की है। ऑब्वियसली गल है, सीधा सवाल पूछा ग्राउंड वाटर क्राइसिस की है तो एक प्रॉब्लम क्यों हुई है तो उन्होंने रिलेट करो साडे जिहड़ा क्रॉपिंग पैटर्न है कि जिवें असीं फसलां बीजदे हैं उन्हां दे नाल साडा क्या करो उस दे नाल रिलेट करो। ध्यान नाल देखो, जद सानू एक क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करना है तो सानू कुछ स्टैट्स देने पैणगे क्योंकि सानू क्या शो करना है कि पंजाब दे विच ग्राउंड वाटर क्राइसिस दी समस्या की है। इस दे लई सानू थोड़े जे स्टैटिस्टिकल फिगर देनियां पैणगियां इस क्वेश्चन दे विच। आओ देखदे किवें अटैम्प्ट कर सकदे सी इस क्वेश्चन नू। वी आर ड्रॉइंग मोर वाटर दैन इज बीइंग रिप्लेनिश्ड। वी मतलब पंजाब दी जिहड़ी गवर्नमेंट है या पंजाब दी स्टेट हैगी है जिहड़ी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर टेबल इज गोइंग डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पोजिंग द थ्रेट ऑफ डिजर्टिफिकेशन फॉर पंजाब। द रेट of water extraction in Punjab is 1.66 times against the rate of replenishment। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो असी ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं है ना इरीगेशन वास्ते, जिस रेट ते यूज़ कर रहे हैं उस रेट के उत्ते उन्होंने रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं। रेट ऑफ यूजिंग किहड़ा हैगा 1.66 टाइम ज़्यादा है जिस रेट दे विचों रिप्लेनिश हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है दसना बेसिक स्टैट ते फिगर, क्योंकि इस दे नाल ही असी ग्राउंड वाटर क्राइसिस की समस्या नूं लोक एग्जामिनर के सामने लेके आ सकते हैं, है ना। आउट ऑफ 138 ब्लॉक्स इन पंजाब 109 हैव ऑलरेडी गॉन इनटू द डार्क और ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन। वेरी इंपॉर्टेंट। इस दे विच असी की करता हुण ब्लॉक वाइज असी दसना शुरू करता कि किहड़े-किहड़े ओवर एक्सप्लॉइटेड ने, ताकि अपने क्वेश्चन का जिहड़ा संदर्भ है उन्होंने असी होर पक्का करदा पे हैं सबूतां दे नाल, क्योंकि क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट पूछा गया है ग्राउंड वाटर क्राइसिस की है, उन्होंने एक्सप्लेन करो। विच मीन्स ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन 100% here to fall under dark critical zone where groundwater extraction is 90 to 100%, while 5 are under semi critical groundwater extraction 70 to 90% zone। This means at around 80% blocks of the states have already dried up and 4% are on the verge of it। ये तो सानू की पता चल रहा है कि जिहड़ा साडा ग्राउंड वाटर लैवल हैगा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ओवर एक्सप्लॉइट होने के नाल जिहदे करके क्या हो रहा है कि सानू प्रॉब्लम फेस करनी पै रही है, जिसका आपां नाल कहंदे ने डिजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, क्योंकि थल्ले वाला साडा लैंड भी डिग्रेड हो रही है, थल्लों पानी जमा क्या होई जा रहा सुखदा पिया है। हुण इसनूं रिलेट करना क्वेश्चन दे विच ध्यान नाल देखो क्रॉपिंग पैटर्न दे नाल। जे तुसीं पंजाब दी हिस्टरी पढ़ रखी है, ग्रीन रेवोल्यूशन बारे पढ़ रखे है, तो तुसीं इह आंसर नूं बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 दे विच हुई, जिहदे विच असी राइस ते वीट नूं उगाउण दे विच पूरा जोर लाता ग्राउंड वाटर की मदद नाल। होया कि फूड सिक्योरिटी तो वध गई ओवरऑल पूरे पंजाब दी, पूरे इंडिया दी, बट प्रॉब्लम कित्थे आई कि जिहड़े असी फर्टिलाइजर यूज़ करने शुरू करते, जिहड़ा असी राइस एंड वीट यूज़ करना शुरू करता, उस एरिया दे विच जिथे बारिश घट हुंदी है ते सानू इरीगेशन वास्ते ग्राउंड वाटर ते डिपेंड करना पै रहा। इसका पूरा मतलब की निकलिया कि सानू जब ग्राउंड वाटर के उत्ते डिपेंड करना पै गया, असी जिहड़े थल्ले वाले साडे ग्राउंड वाटर साडा जिहड़ा असी यूज़ कर रहे सीगे वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता एज अकॉर्डिंग टू द और एज कंपेयरिंग टू द रिप्लेनिशमेंट, जिहदा असी अज फल भुगत रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन दे विच डायरैक्ट पूछे कि सानू रिलेट किहदे नाल करना है, क्रॉपिंग पैटर्न दे नाल। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साडा क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉल्टी रहा है, जिहदे करके सानू ये समस्या फेस करनी पै रही है, जिहदे करके पंजाब दे विच ग्राउंड वाटर क्राइसिस हैगा। तो क्वेश्चन का जिहड़ा संदर्भ हैगा, कहण दा भाव की है कि पंजाब दे विच जे कोई समस्या हैगी है तो वह वाटर पोल्यूशन दी है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है पहली गल, उस दे नाल नाल जिस तरह साडा एग्रीकल्चर दा सिस्टम हैगा उस दे हिसाब नाल जिवें राइस एंड वीट आपां ग्रो करते हैं जिन्हां नूं ज़्यादा फर्टिलाइजर भी चाहिए, ठीक है, तो दूजी चीज़ जिस तरीके नाल उन्हां नूं पानी की भी रिक्वायरमेंट है उस करके सानू बहुत ज़्यादा समस्यावां का सामना करना पै रहा है। तां ही तो अजकल गल हो रही है ऑर्गैनिक फार्मिंग वाल जाने आपां, जिथे पानी की घट लोड़ पवे या वो आपां चीज़ां उगाइए क्रॉप्स जिन्हों पानी की घट लोड़ पवे, है ना, जिवें दालां हो गईयां, ठीक है। पर इत्थे ज़्यादातर क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस किहदे उत्ते कीता, राइस एंड वीट ते। तो इस करके साडा फोकस की है कि सानू फोकस करना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 ते। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का मतलब है कि जिहड़ी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपां जे गल करिए उन्होंने प्रमोट करती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਵਾਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, Delhi blanketed in toxic haze has become a gas chamber. List the major causes and possible mitigation measures. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਟ ਦਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬੀਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨਸ ਨੇ, ਕਲਸਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਵੀਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵੀਅਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੌਕਸਿਕ ਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ 500 ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਡ ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਫਰ। ਸਫਰ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬੈਨ ਔਨ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਅ very big pollution problem and concern for Delhi as well as for the Punjab area. ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰ ਗੱਗਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਗਨਸ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮੌਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗਨਸ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਕੈਨਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੈਵਲ यूपीएससी ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 150 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ 1000। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15% ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, 10 ਤੋਂ 15%। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੰਚਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦੇं, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10 ਤੋਂ 15% ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ਿਸ ਦੱਸਤੇ ਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੰਟਰੋ, ਮੇਨ ਬੋਡੀ, ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ਿਸ ਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਸਮੌਗ ਔਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ has been we witnessed in so many years, and the governments have been trying to eradicate the problem of air pollution। ਇੱਕ optimistic approach ਦੇ ਨਾਲ end ਕਰ ਦੋ, that's it, ਕਿ ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ऑप्टिमिस्टिक एंड करो आंसर का, हमेशा कदे भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी साडी अप्रोच का होना चाहिए जे आप एंड करना है। पर क्वेश्चन दे विच पूछा नहीं गया तो जस्ट दो लाइनों के विच एंड दे विच असीं कंक्लूड कर सकते हैं। इज इट क्लीयर जी? हाँ जी अंचल जी, इज इट क्लीयर टू यू? जस्ट टेल मी yes or no so that I can move to next question। ओके जी, ओके जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। ये 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ है, तुसीं देख रहे हो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, दो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं मेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। हुण क्वेश्चन देखो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन पंजाब हैज रेपुटेडली pushed the state to the brink of health hazards like blue baby syndrome and cancer। in your views what is the major cause of it? बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन कितों पूछा गया है? अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? अब ब्लू बेबी सिंड्रोम ते कैंसर बारे पता है, जे तुहानू पता है कि जिस तरीके नाल साडे फर्टिलाइजर्स नू यूज किया जाता है, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੈਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਂਸਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ डिस्कस करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या यूज़ किया गया? कैमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज़ किए गए, जिहदे करके अज साडा जिहड़ा फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न सीगा, जिहदे करके सानू ये समस्या देखण नू मिल रही है। फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जे आपां गल करिए क्वेश्चन दी स्टार्टिंग दी इंट्रो दी,
तद आप स्टार्टिंग च दस सकते हैं एक्सैस नाइट्रेट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फर्टिलाइजर यूज करके ये सानू सिंड्रम देखने ਨੂੰ मिल रहे हैं लाइक ब्लू बेबी सिंड्रम एंड कैंसर। तो ਜਿਹੜਾ दूजा पार्ट है कि क्या मेजर कॉज है, ये उन्होंने मेजर कॉज ने जिन्होंने तुसी होलिस्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फाइनल दे विच तुसी इन्हां नूं कंक्लूड कर सकते हो कि सानू अपने फार्मिंग मैथड्स नूं चेंज करना चाहिए, ऑर्गैनिक फार्मिंग वाल मूव करना चाहिए, तो सानू वो चीज़ां ग्रो करनियां चाहिए ने जिहदे विच फर्टिलाइजर्स की वरतों घट हो रही है। जे हो भी रही है तो उन्नी हो रही है जिन्नी रिक्वायर्ड है। लैट्स से जिवें हुण सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम है उन्होंने इंप्लीमेंट करो, है ना, ताकि जिन्ना रिक्वायरमेंट है उन्नी ही स्प्रे हो रहा है फर्टिलाइजर का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बहुत ही सौखा सीगा। देखो जी क्वेश्चन कुछ औखे नहीं है, कुछ वाटर पोल्यूशन तो आ रहे हैं, कुछ एयर पोल्यूशन तो आ रहे हैं, या कुछ अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन तो आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। किसी का कमेंट है पंजाब जीके इज गुड, पंजाब जीके इज वेरी गुड जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए कि तरीका की है अप्रोच का। जे साडे कंसैप्ट क्लीयर है ना तो यह पेपर किते नहीं जाता। ਜਿਹੜੇ 100 नंबर भी है ना 10% ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ कट ऑफ इधर उधर हो जाती है। तो मैं बहुत बार देखिया कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ पंजाब जीके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ पंजाब जीके ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦੀ कट ऑफ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आई होप यू गैट माई पॉइंट। सो पंजाब जीके बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पेपर कदे भी अनाउंस हो सकता है, तो मैं मेक श्योर करदा कि तुसी अपनी तैयारी खिंचो, तैयारी वधाओ, तो तैयारी करनी बहुत जरूरी है। वेट ना करो कि पेपर आऊगा। इस करके थोड़े लिए सीरीज़ लैके आए ताकि थोनू चानना पा सकीए कि किस तरीके नाल पेपर च क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असी तैयारी शुरू कर दें पर सानू पता नहीं होंदा कि पेपर च पढ़ना की है। तो इस करके साडी ये सीरीज़ थोड़े लिए इस चीज़ लिए बहुत ज़्यादा आपां कह सकते हैं थोड़े लिए बड़ी जरूरी भी हैगी है, तो थोड़े लिए काम दी भी हैगी है। ठीक है जी, ओके जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। ओके जी, देखो जी 2021 का इको टूरिज्म का क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन 2015 च भी इको टूरिज्म नूं लैके आया। तो ध्यान नाल देखो क्वेश्चन रैपीटेटिव है। जे तुसी थोड़ा जिहा दिमाग लाओ ना तो थोड़ी सही अप्रोच नाल तैयारी करो तो पेपर च किते नहीं नंबर रह सकते। फिर क्वेश्चन इको टूरिज्म के उत्ते हैगा। इको टूरिज्म के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, उही जिहड़े पॉइंट मैं उत्थे डिस्कस किए ने सेम पॉइंट उही ने। बस करना की है, जिहड़ा करंट आया हुंदा है उन्होंने अपडेट करना है। जे करंट अपडेट करके आंसर दे विच पाता आंसर सॉल्व हो जाना है कि भाई इको टूरिज्म वास्ते गवर्नमेंट ने की कीता है। भाई इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, कंजरवेशन ते कम्यूनिटी रिजर्व्स नूं इको टूरिस्ट सेंटर डिक्लेयर किया है, वैटलैंड ने उन्होंने रामसर साइट डिक्लेयर किया है, जू क्रिएट किए ने, बोटैनिकल गार्डन क्रिएट किए ने, बटरफ्लाई गार्डन क्रिएट किए ने। ये सारे दे सारे किस काम लई किए गए ने ताकि पंजाब दे विच इको टूरिज्म नूं प्रमोट किया जाए। क्वेश्चन रैपीटेटिव ने, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, जस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि तुसी पुराने ट्रेंड पढ़ो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा। क्या होंदा बच्चे ना पुराने ट्रेंड पढ़ते नहीं हैगे, तां इस वजह नाल पेपर मेन्स अच्छा नहीं कर पाते या प्रीलिम्स नहीं कर पाते। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करना। उहदे चों बहुत सारे क्वेश्चन सानू पेपर दे विच फस जाते हैं। क्लीयर है जी इन्नी गल? ओके जी, आ जाओ जी। एक 2013 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। द मेजर सरफेस वाटर बॉडीज नियर अर्बन सेंटर्स आर मेजरली पोल्यूटेड, एक्सप्लेन द कल्प्रिट्स ऑफ फॉर दिस स्टेट। देखो वैसे इंडिया की गल की गई पर एंड दे विच कहता कि अपनी स्टेट बारे दसो कि मेजर कल्प्रिट कौन है। देखो जे तुसी इन्वायरमेंट पढ़ी हुई है ना चज नाल, जे आपां गल करिए जिहड़ी वाटर बॉडीज हुंदियां ने वो पोल्यूट कित्थों हुंदियां ने? अर्बन सेंटर्स करके एक तो डोमैस्टिक सीवेज तो पोल्यूट हो जांदियां ने या इंडस्ट्रीयल वेस्ट तो हो जांदियां ने। ये दोनों चीज़ां करके एक्सैस पोल्यूटेंट एक नदी या वाटर बॉडी दे विच एंटर कर जांदा है। जद ये एंटर कर जाता है इत्थे प्रॉब्लम हो जाती है यूट्रोफिकेशन की। मेरे ख्याल जे तुसीं पढ़ रखिया तुहानूं पता होएगा यूट्रोफिकेशन की है। यह वड्डे कारण है जिहदे करके पंजाब दी जिहड़ी वाटर बॉडीज ने हाईली पोल्यूटेड ने। हुण ध्यान नाल देखो क्वेश्चन 2013 च पूछा गया तो उस टाइम न्यूज़ च सीगा ब्यास नदी अपनी जिहड़ी सीगी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हुई सीगी क्योंकि एक इंडस्ट्री दे वल्लों उत्थे लीकेज हो गई सी। इस करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब आप अपने स्टेट की गल करनी है तो हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल लैके चलना है कि साडी सरफेस की किहड़ी रिवर हैगी जिहड़ी पोल्यूट हुई है। तो तुसीं एग्जाम्पल इत्थे ब्यास नदी का दे सकदे सीगे। यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम दस सकदे सीगे जिहड़ी हैगी है कित्थों आ रही है, डोमैस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड इंडस्ट्रीयल वेस्ट। ध्यान नाल देखो
ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਕਾਜ਼ਸ ਤੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਕਿਆ ਨੇ, ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਮਾਰਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, 100 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਆਸ ਦੀ ਦੋਗੇ, ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਵੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ PCS ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।